साहब की PTAC 1949 PTAC 1949 हाँ एक क्षण नहीं इनके नहीं बैठ कर लेते हैं। मुल्ला जी की भाई ऐसा है, सारे धर्म हमारे मित्र हैं और खास तौर से बौद्ध धर्म में बहुत हमारे मित्र हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि जिस तरह मंदिरों में पंडित बैठते हैं, मस्जिदों में मौलाना बैठते हैं, गुरुद्वारे में धर्मगुरु बैठते हैं, इसी तरह महाबोधि मंदिर को आजाद किया जाए और बौद्धों के अधीन किया जाए, वहाँ से ब्राह्मणों की मुक्ति मिल जाए और हमारे इस महाबोधि मंदिर को बौद्धों के हवाले करो, ये हमारी मांग। अभी आपके माध्यम से सारे देशवासियों को पहुँचेंगे, सभी मंदिरगढ़, सभी सरकार को और खासतौर से बिहार सरकार को अपना संदेश देना चाहते हैं और केंद्र सरकार को कि हमारे इस मुक्ति आंदोलन को सही तरीके से लें और हमारा हक है, बौद्धों का हक है, बट जब फैसला आया तो अपने अधिकार के लिए जैसे गुरुद्वारों में धर्मगुरु बैठते हैं, ऐसे ही बौद्धों को अधिकार है कि महाबोधि मंदिर में हमारे लोगों को बैठने दिया जाए। आप ये बताइए, क्या हमारी भावना नहीं है, हम बौद्ध लोगों की भावना नहीं है, दुनिया वो तो सरकार जब जबरन चाहेगी तो कुछ भी करेगी, जबरन चाहेगी तो सबको मिटा देगी और वो अधिकार की बात फिर कहाँ रहेगी? बौद्धों का है अधिकार तो अधिकार है, होने के बाद मूल अधिकार सबको मिलना चाहिए। हम पक्षधर नहीं दिया जा रहा, बेईमानी के पक्ष में नहीं। उनको ये दिखाई देता है कि वोट बैंक ज्यादा उनको लगता है, उसके लिए कहाँ से? जी मैं पालम से दुर्गा पार्क इकाई से आया हूँ। उनके दिमाग में ये क्या डिमांड है आपकी? मांग हमारी यही है जो मैंने अभी दोहराया है, मैं फिर बता देता हूँ। जिस तरह हमारे पूरे भारतवर्ष में धर्म की आज़ादी है संविधान के आधार पर कि मंदिरों में मौलाना नमाज पढ़ाएंगे, मंदिरों में पंडित जी पूजा कराएंगे, गुरुद्वारों में धर्मगुरु बैठेंगे और चर्च में पादरी साहब बैठेंगे। इसी तरह हमारी मांग है और हमारी ख्वाहिश भी है कि सभी धर्मों को, और संवैधानिक आज़ादी भी तो है ना अपनी तरीके से, तो बौद्ध लोगों को महाबोधि मंदिर उनके हवाले किया जाए, वहाँ से ब्राह्मणों को हटाया जाए और हमारे बौद्ध भिक्षुओं को और बौद्ध भंते महाराजों को वहाँ बैठाया जाए, ये हमारी मांग है केंद्र सरकार। मुल्ला जी, जिस तरीके से भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी धर्मों को अपने अपने धर्म मानने की आजादी है, तो बोध गया पर इस तरीके से इन ब्राह्मणवादियों का कब्जा क्यों? भाई वो तो पहले से कर रखा है कब्जा, ये एक बेईमानी है, ये एक बेईमानी है, ये धर्म के खिलाफ एक नाइंसाफी है, जो नाइंसाफी हम लोग नहीं मान सकते इस बात को। एक्ट 1949 पहले का था, बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया और बाबा साहब ने कह दिया था कि जो पुराने कानून है सब खत्म है, तो इतने लेट आंख क्यों खुली आप लोगों की? वर्तमान सरकारें इन बातों को नहीं मानती और कानून पे संविधान के आधार पर नहीं चलना चाहती। ये बेईमानी है, बौद्धों के साथ बेईमानी है जो हमको कबूल नहीं। हम चाहते हैं कि सबको अपने अपने धर्म स्थानों पे बैठने दिया जाए। कभी मुसलमानों को परेशान करना, कभी बौद्धिस्टों को परेशान करना, भारत के जितने भी धर्म है कि हिंदू धर्म को छोड़ के सभी को परेशान किया जा रहा है। वो तो सरकारों की अपनी नीतियां हैं, अपनी चालें हैं जी। इसको भाई जो जबरदस्त है वो कुछ भी करने को तैयार हो सकता है, लेकिन जनता तो आंदोलन करेगी, अपनी मांग रखेगी। लेकिन मुल्ला जी 15 और 85 की बात करते हैं, जबकि 3.5% लोग जो है इस तरीके की हरकत करते हैं और कब्जा करने की बात करते हैं। आप तो 85 की बात करते हैं ना? जी 85 की बात करते हैं। फिर 85 में भी अधिकतर लोग वो हैं जो बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड हैं और सदियों से बौद्धों को दबा कर रखा गया है कि आप बौद्ध नहीं हो, आप बौद्ध नहीं हो, आप हिंदू हो। ये जबरन थोपा गया है धर्म। ये 85% जो हैं, इसमें से आधे से ज्यादा बौद्ध से रिलेटेड है पूर्वजों से, मगर भारत के लोग और बाहुबली लोग। मुल्ला जी सिर्फ और सिर्फ एक समय आता, चुनाव के समय में सब हिंदू हो जाते हैं, बाकी सब जाति और धर्म में बांटा जाता है। वो अपने वोट और राजनीति चमकाने के लिए, झूठ उल्टा सीधा बोल करके वोट हथियाने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए। बहुत धन्यवाद। खान साहब एक चीज बताइए।